तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंच गए धनुषकोटी के 5 किलोमीटर और आगे। और ये पॉइंट इंडिया का लास्ट मेन लैंड पॉइंट है। इसके बाद सिर्फ पानी पानी है और उसके पार आप देखेंगे तो श्रीलंका है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है वो दर्शन करने के बाद जा रहे हैं धनुषकोटी। और हम लोगों ने ये जो ऑटो है वो पूरे दिन के लिए हायर कर लिया है। वो मतलब ये ऑटो हमको यहाँ पर 15-16 जगह जो हैं यहाँ पर रामेश्वरम जी में, वो पूरा ऑटो यहाँ पे घुमाएंगे। तो अभी पूरे हम और मेरी पूरी फैमिली धनुषकोटी जा रहे हैं। और उसके बाद जो बाकी यहाँ की जो अट्रैक्शन है वो सब मंदिर घूमेंगे। तो अभी हम लोग धनुषकोटी की तरफ चलते हैं। रामेश्वरम जी में तो वो हम लोग जानते हैं धनुषकोटी में है, लेकिन धनुषकोटी यहाँ एक गांव का नाम है। उसके बाद 5 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है लगभग, फिर अरिचल मुनाई आता है। जो अरिचल मुनाई है वो एग्जैक्ट लास्ट लोकेशन है इंडिया का, जो मेन लैंड में आता है। उसके बाद सारा समुद्र है उसके बाद, और फिर बाद में श्रीलंका लग जाता है वहाँ से। तो जो लास्ट पॉइंट है वो धनुषकोटी के आगे 5 किलोमीटर आगे अरिचल मुनाई है। तो अभी हम लोग अरिचल मुनाई की तरफ ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंच गए धनुषकोटी के 5 किलोमीटर और आगे। और ये पॉइंट इंडिया का लास्ट मेन लैंड पॉइंट है। इसके बाद सिर्फ पानी पानी है और उसके पार आप देखेंगे तो श्रीलंका है। इसके बाद इंडिया का जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाता है और श्रीलंका का बॉर्डर शुरू होता है यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर बाद। और यहाँ पर जो आप समुद्र देख रहे हैं, इधर साइड का जो समुद्र है वह बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। और जो इधर साइड का आप समुद्र देख रहे हैं ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। तो ये दोनों जो मिल रहे हैं इस जगह पर, ये त्रिवेणी, ये संगम भी है एक तरह से। और हल्का हल्का बीच में आपको देखिए दिख रहा होगा कि बीच बीच में जो मिट्टी है, यही एक पुल है जो भगवान श्री राम जी ने बनाया था। और अभी तो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त होने की वजह से यहाँ पानी भरा है, लेकिन बीच बीच में आप देखिए तो आपको ज़मीन दिखेगी। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको ये पूरा समुद्र दिख रहा है। और इसके थोड़ा सा आगे देखिए, यहाँ पर आपको मिट्टी दिख रही है। ये पुल जा रहा है सीधा, आप गूगल मैप पे देखेंगे तो ये बहुत चौड़ा पुल है। और इसकी चौड़ाई जो है वो इस जगह से ले करके लगभग इस तरफ है। ये लगभग आधे किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज है, इतना चौड़ाई जो है पुल की। और ये सीधा पुल जो है वो श्रीलंका जा रहा है। और यहाँ से 18 किलोमीटर के बाद भारत और श्रीलंका का बॉर्डर है वहाँ पर। तो ये जो मेन लैंड है इंडिया का वो यहीं तक है। इसके बाद सिर्फ पानी पानी है। और यहाँ पे देखिए साइड में ये छोटा सा बीच है जहाँ पे लहरें चल रही हैं और वो बीच में दो नाव जा रही हैं मछुआरों की। तो फ्रेंड्स, अगर मतलब आपको देखना है इतना पास से
तो आप धनुषकोटी ज़रूर आइएगा। राम सेतु आपको अगर देखना है इतने पास से तो आप धनुषकोटी ज़रूर आइएगा। और सच में मतलब यहाँ पर आकर के तो सच में मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर तो। और फ्रेंड्स, यहाँ के बारे में तो आपने रामायण में भी देखा और सुना। ये जो स्थान है, यहाँ पर भगवान श्री राम जी जब आए थे तो उन्होंने जो 3 दिन तक यहाँ पर समुद्र से जो कहा कि हमको रास्ता बनाना है यहाँ से श्रीलंका का, लेकिन जो समुद्र जी ने उनको रास्ता नहीं दिया, जिस कारण भगवान श्री राम जी ने यहाँ पर गुस्से में आकर जो एक उन्होंने बोला था, आपको याद होगा शायद, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। तो वो जो है वो भगवान श्री राम जी ने यही कहा था। और उसके बाद उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया था गुस्से में। तब जो समुद्र थे वो प्रकट हुए और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी और भगवान श्री राम जी को यहाँ पर समुद्र बनाने के लिए कहा। और अपने वेग को, जो उनकी धारा है, जो वेव है ये, इसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको जल की धारा को कम कर लेंगे और आप यहाँ पर समुद्र पर पुल आराम से बनाइए। तब भगवान श्री राम जी ने और उनके साथ जो वानर सेना थी उन्होंने यहाँ पर पुल बनाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे पत्थर रखते गए राम नाम लिख कर के और पुल का निर्माण शुरू हो गया। तो जब वो धनुष जो उठाया था, उस धनुष उठाने के कारण जो इस जगह का नाम पड़ा है वो धनुषकोटी है। और यहाँ से जब श्रीलंका की तरफ जाएंगे, आप पानी में जाएंगे, तो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर के बाद श्रीलंका शुरू हो जाएगा। वहाँ पे 18 किलोमीटर बाद इंडिया और श्रीलंका का बॉर्डर है। तो यहाँ से जितना दिख सकता है उतना मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी का जो आपको अगर बॉर्डर देखना है अंदर, तो यहाँ पर ही पास में ही माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, दूरबीन है बड़ी बड़ी, तो आप वहाँ पे 20 रुपये दीजिए और वहाँ से जो भारत और श्रीलंका का बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं। तो अभी आप भारत और श्रीलंका का बॉर्डर देखिए और जो ये पूरा राम सेतु है वो आप देखिए। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके जो मोबाइल के सिग्नल होंगे वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी मोबाइल का सिग्नल काम नहीं करता है। ये जो पॉइंट है एक तरह का, तो इस जगह पर आकर के जो आपके मोबाइल के सिग्नल रहते हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एरिया जो है वो सेंसिटिव है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। तो इसके वजह से जो यहाँ के मतलब सिक्योरिटी की वजह से जो आपके मोबाइल नेटवर्क है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कितने कितने का है ये 20 रुपये गिलास। ये अनानास और ये तरबूज खीरा 20 रुपये। काफ़ी मीठा है ये अनानास, 20 रुपये का है ये जो दिखाया मैंने। तो फ्रेंड्स, अरिचल मुनाई के बाद अब हम लोग वापस धनुषकोडी की तरफ जा रहे हैं, जहां पर मैं आपको यहां का पुराना रेलवे स्टेशन और चर्च दिखाऊंगा। तो अब हम पहुंच गए हैं धनुषकोडी, जहां पर लगभग 60 साल पुराना खंडहर चर्च आज भी इस वीरान जगह पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये जगह पहले से ही वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये जगह वीरान सी हो गई है। और इस खास जगह पर दिन के वक्त तो लोग खूब घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। तो फ्रेंड्स, जो धनुषकोटी में हम लोगों ने भारत और श्रीलंका का बॉर्डर देखा, उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। और ये चर्च है, देखिए कितना पुराना चर्च है ये।
एक टाइम हुआ करता था जब यहाँ पर भी प्रार्थनाएं की जाती थीं और एक अच्छा खासा चर्च था, लेकिन समय के साथ साथ ये चर्च भी इस समय पर खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। मैं आपको और पास से चर्च दिखाता हूँ, देखिए। और फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रात के वक्त में रुकना और घूमना बिल्कुल मना है। लोगों को शाम होने से पहले ही वापस रामेश्वरम लौटा दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ धनुषकोटी से रामेश्वरम का रास्ता लगभग 15 किलोमीटर है और बेहद सुनसान है। तो यहाँ पर किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बहुत रहस्यमयी माना जाता है और कई लोग तो इस जगह को भूता और हॉन्टेड भी मानते हैं। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर टूरिस्ट को रात में रुकने की अनुमति नहीं देती है। अब चर्च के बाद फिर हम जो यहाँ का रेलवे स्टेशन था उसकी तरफ चलते हैं। चर्च और रेलवे स्टेशन पास पास में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि साल 1964 में आए खतरनाक चक्रवात से पहले धनुषकोडी भारत का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल हुआ करता था। उस दौरान धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस बना हुआ था, लेकिन चक्रवात ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। कहा जाता है कि इस दौरान 100 से अधिक यात्रियों वाली एक ट्रेन भी समुद्र में डूब गई थी। तब से यह जगह सुनसान हो गई है। चर्च के सामने ही यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। ये जो है रेलवे स्टेशन की दीवार है और अभी तक काफ़ी कुछ हल्का फुल्का वैसे ही है। और जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ शायद यही रेलवे लाइन थी। ये देखिए, ये रेलवे लाइन रही होगी और ये पूरा स्टेशन। और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो 22 दिसंबर का दिन था 1964 में एक साइक्लोन आया और ये स्टेशन और यहाँ का जो पूरा गांव और चर्च पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। और तब से अभी तक गवर्नमेंट ने यहाँ पर दोबारा स्टेशन नहीं बनवाया है। और ये जो आप देख रहे हो तभी का स्टेशन बना हुआ है। लगभग इसको कितना साल हो गया, आप जोड़ लीजिए 64 से और 2022, काफ़ी साल हो गया। लेकिन ये अभी तक पत्थर आपको देखिए यहाँ पर ऐसा ही है। तो आप यहाँ पर आएँ तो ये भी ज़रूर देखिएगा आकर। और यहाँ से जो धनुषकोटी है, मतलब जो मेन पॉइंट है, उसको अरिचल मुनाई जो मैंने बताया था, ये देखिए सामने लिखा भी है अरिचल मुनाई। तो वो जगह है जहाँ पे लास्ट पॉइंट है। और जो ये आप पीछे स्टेशन देख रहे हैं, ये जो स्टेशन है पूरा, ये धनुषकोटी है। यहाँ से अरिचल मुनाई है वह 4.7 किलोमीटर है, मतलब लगभग 5 किलोमीटर दूर है। जो हम लोगों ने बॉर्डर देखा अभी जो देख कर आ रहे हैं, वह 5 किलोमीटर दूर है इसी रोड पे सीधा। और जो जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ वो धनुषकोटी गांव है, जिसके नाम से बॉर्डर फेमस है धनुषकोटी। तो आप जब कभी आएँ तो यहाँ पर भी ज़रूर देखिएगा। ये पूरा गांव है और 1964 के बाद से ये पूरा गांव तबाह हो गया समुद्र के साइक्लोन की वजह से। तो फ्रेंड्स, आपको ये धनुषकोडी वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी यहाँ पर आ चुके हैं या फिर आने का प्लान कर रहे हैं तो वह भी लिखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।